हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जैसा कि फर्दर हमने कल के वीडियो में देखा था कि बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस के बारे में इंट्रोडक्शन, तो आज हम लोग उस सिलेबस को स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड। हमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकेंड के बारे में पढ़ना है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभी इसके पहले आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी फर्स्ट पढ़ा था, तो उसमें जितने भी 11 सिस्टम होते हैं, कुछ सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। बाकी रिमेनिंग जो भी सिस्टम्स है हम लोग इसमें पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेकेंड में। तो हमारा जो बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का एचएपी का यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट का नाम है नर्वस सिस्टम। यानी नर्वस सिस्टम सबसे पहले होता क्या है उसको हम लोग समझेंगे। एक टॉपिक उसमें दिया गया है आपके सिलेबस में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी नर्वस सिस्टम को कैसे कैसे ऑर्गेनाइज किया गया है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो यानी सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नर्वस सिस्टम होते क्या है, नर्वस सिस्टम का काम क्या है। नर्वस सिस्टम यानी हमारा जो तंत्रिका तंत्र होता है उसके बारे में देखेंगे। इसका काम मेन होता है, जो नर्वस सिस्टम होता है मेन इसका काम होता है मैसेज को यानी सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करता है। यह दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है सेंसरी नर्व के थ्रू और एक होता है मोटर नर्व के थ्रू। सेंसरी नर्व का थ्रू का मतलब जैसे यहाँ पर हाथ में पिंच किया गया तो मैसेज तुरंत ब्रेन तक पहुंचाया गया, इसको बोला जाता है सेंसरी नर्व। मोटर नर्व यानी जो ब्रेन से मैसेज हमारे बॉडी ऑर्गन तक पहुंच रही है उसको बोला जाता है मोटर नर्व। यानी ये दो तरीके से काम कर सकता है नर्वस सिस्टम। इसका मेन ही काम होता है मैसेज को ट्रांसफर यानी सिग्नल को ट्रांसफर करने का काम करता है। और इसमें हमारा एक अच्छा टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑर्गेनाइज कैसे कैसे किया गया है उसको समझने से पहले थोड़ा सा नर्वस सिस्टम को देख लेते हैं कि नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या हो सकता है। तो आपका मेन फंक्शन इसमें याद करना है कि यह सिग्नल्स को, कोई भी सिग्नल है, सिग्नल को क्या करेगा, ये ट्रांसफर करने का ये काम करता है। ट्रांसफर यानी सेंसरी नर्व से मैसेज को कहां पर भेजेगा, मोटर नर्व। अगर मोटर नर्व भेजने का काम करेगा, जैसे अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, तो आपसे अगर पूछा जा रहा है तो आप जवाब दीजिए ताकि लगे कि स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जवाब हम देते रहे, एक बार जवाब देकर शांत हो जाइए। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्या रहने दीजिए, क्यों बंद करिए। हाँ तो वही चीज तो हम बोल रहे हैं आपको, जैसे हम पूछ रहे हैं तो बोलिए। तो तो हमारा मेन नर्वस सिस्टम्स का काम होता है मैसेज को ट्रांसफर करने का। ट्रांसफर दो तरीके से होगा, एक आपका सेंसरी नर्व टू मोटर, एक मोटर नर्व टू सेंसरी। अब यहाँ पे समझते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स मेनली होते हैं। पहला होता है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पहला है सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा होता है पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी जैसे हमारा ब्रेन हो गया, इस ब्रेन से क्या निकला रहेगा आपका स्पाइनल कॉर्ड, यानी यहाँ पर हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से जो नर्व निकलती है, इस तरीके से जो ब्रेन से नर्व निकलता है इसको बोला जाता है क्रेनियल नर्व बोला जाता है, क्रेनियल नर्व बोला जाता है। और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व होती है उसको क्या बोला जाता है, स्पाइनल नर्व बोला जाता है। यानी स्पाइनल से निकलने वाला नर्व स्पाइनल नर्व कहलाएगा। यानी दो प्रकार के नर्व निकले रहते हैं, एक होता है ब्रेन से निकलता है जिसका नाम है क्रेनियल नर्व, एक स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलने वाला है उसका नाम क्या है, स्पाइनल नर्व। अब बात आती है, आप लोगों से क्वेश्चन है कि जो ब्रेन से जो क्रेनियल नर्व निकल रही है इसकी टोटल संख्या कितनी होती है, कितने पेयर होते हैं। क्रेनियल नर्व के 12 पेयर होते हैं, यानी 12 पेयर इसके होते हैं। और स्पाइनल नर्व के कितने पेयर होते हैं, इसके होते हैं 31 पेयर होते हैं। ये भी याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेनियल नर्व कितने होते हैं, कितने पेयर होते हैं, और स्पाइनल नर्व के कितने पेयर होते हैं। ये हमारा हो गया ब्रेन यानी सीएनएस के पार्ट्स के बारे में, यानी इसके दो पार्ट्स थे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आते हैं हम इधर पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को
मेनली दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है सेंसरी, एक होता है मोटर। सेंसरी का मतलब होता है, यहां पर सेंसरी का मतलब है, ये सेंसरी नर्व का मतलब होता है मैसेज ऑर्गन से, कोई भी मैसेज ऑर्गन से कहां पर पहुंच रहा है, सीएनएस, यानी सीएनएस यानी कहां पे पहुंच रहा है, वो ब्रेन में पहुंच रहा है। अगर कोई भी मैसेज ऑर्गन से हमारे ब्रेन तक पहुंच रही है तो उसको बोला जाता है सेंसरी नर्व। यहाँ पर दूसरा है हमारा मोटर नर्व। मोटर नर्व का मतलब होता है जो भी मैसेज है सीएनएस से कहां पहुंचेगा, आपका ऑर्गन तक अगर पहुंच रहा है तो उसको बोला जाता है मोटर नर्व। यानी ऑर्गन से सीएनएस पहुंचना सेंसरी नर्व और सीएनएस से ऑर्गन तक पहुंचना मोटर नर्व। ये हमारा दो प्रकार का हो गया। अब आगे फर्दर जो आपका मोटर नर्व होते हैं, मोटर नर्व के भी फर्दर डिवाइड किया गया आगे। एक होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। बात आती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होते हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है जो वॉलेंट्री नेचर के होते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम का मतलब जो वॉलेंट्री नेचर, जो हमारे कंट्रोल में रह सकता है, जो हमारे कंट्रोल में होता है उसको बोला जाता है, वो हमारे कंट्रोल में जो है उसको बोला जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्केलेटल मसल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्केलेटल मसल है। दूसरा है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस वे सिस्टम होते हैं जो हमारे बॉडी के कंट्रोल में नहीं होते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, हार्ट इसका एग्जाम्पल है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हार्ट है। फर्दर इसको जो आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को यानी कि एएनएस को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है यह इमरजेंसी केस में यूज किया जाता है। इमरजेंसी में यूज करते हैं। इमरजेंसी यानी इसमें जो कंडीशन आने वाला वो क्या दिखाई देगा आपको, ट्रिपल एफ कंडीशन दिखाई देगा। ट्रिपल एफ का मतलब फ्लाइट, फ्राइट एंड फाइट का कंडीशन आपको दिखाई देने लगेगा। और जो आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको रेस्ट एंड डाइजेशन की कंडीशंस दिखाई देने लगेगा। ये आपका कहलाएगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हमारा यहाँ पर एक टॉपिक था ऑर्गेनाइजेशन नर्वस सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो भी पार्ट है आपके सिलेबस का उसको कल बताया जाएगा, यानी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज के लिए थैंक यू।